So magnetism, लेक्चर 10। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है लॉरेंट फोर्स। इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लॉरेंट फोर्स मतलब होता क्या है? कोई नया फोर्स नहीं है ना। जो लॉरेंट साहब थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि देखो भैया, यदि स्पेस में दोनों चीजें अवेलेबल है, दोनों चीजें मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक साथ एग्जिस्ट कर रहा हो, और वैसे स्पेस में यदि हम किसी चार्ज पार्टिकल को थ्रो करें तो क्या होगा। सपोज मेरे पास ये स्पेस है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और हमारे पास कहीं मैग्नेटिक फील्ड भी है, और किसी चार्ज को हम यदि थ्रो करते हैं किसी वेलोसिटी से, लेट्स से एनी वेलोसिटी v, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या फोर्स लगाएगा इस चार्ज पे, और इस चार्ज में मान लिया कि q है, तो f इलेक्ट्रिक क्या लिखेंगे, q इंटू ई फैक्टर। यस और नो। यस सर। Yes. और वहीं यदि हम चार्ज को v वेलोसिटी हमने प्रोवाइड किया है, सो f मैग्नेटिक क्या लिखेंगे, q v क्रॉस b। होता है ना, हम लोगों ने मैकेनिक्स में पढ़ा हुआ है कि दो तीन फोर्सेस लग रहे हो, स्प्रिंग फोर्स हो, ग्रेविटी हो, फ्रिक्शन हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो सारे फोर्सेस को लिखते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, रिजल्टेंट निकालते हैं, या फिर उसको हम कंपोनेंट लेते हैं एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में, फिर बैलेंस वगैरह करते हैं, फिर निकालते हैं कि नेट फोर्स एक्स एक्सिस में कितना है, नेट फोर्स वाई एक्सिस में कितना है, और नेट फोर्स जेड एक्सिस में कितना है। यही करते हैं ना। यदि मैं वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो नेट फोर्स इज इक्वल टू the electric force plus the magnetic force. Yes or no? Yes, sir. यस सर। So this is going to F is equal to QE plus Q V cross B. And if I'm going to take out this Q, so this is nothing but E plus V cross B. And this force is nothing but the Lorentz force. क्या इसमें कोई नया चीज हम लोगों ने पढ़ा क्या? No, sir. कुछ भी नया नहीं है, सब पढ़ा हुआ है। और यही लॉरेंट फोर्स है जो आपको अच्छे अच्छे सवाल आपको यहाँ पे मिलेंगे। कुछ ऐसे भी सवाल मिलेंगे जहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड के बेसिस पे ही जो है वो सवाल मिलेंगे। तो चलो देखते हैं, हम लोग पहला सवाल स्टार्ट करते हैं। इसमें बेसिकली सवाल ही इम्पोर्टेंट है, कॉन्सेप्ट ही इम्पोर्टेंट है। सो इसमें तीन केसेस एक्चुअली हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे। पहला होगा कि व्हेन वी ई बी ऑल आर ऑल थ्री आर कोलिनियर, तीनों के तीनों कोलिनियर है ना। क्योंकि हमारे पास तीन एलिमेंट हैं, तो तीन एलिमेंट क्या है, सो केस वन, व्हेन वी ई बी आर कोलिनियर। देखो यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, कोलिनियर का मतलब ये हो गया कि 0 डिग्री भी एंगल हो सकता है और 180, मतलब थीटा क्या हो सकता है, या तो 0 डिग्री हो सकता है या 180 डिग्री हो सकता है। सबके बीच में, वी और ई के बीच में, ई और बी के बीच में, वी और बी के बीच में। यस और नो। तो एक सिंपल सा यस सर। केस लेते हैं कि लेट्स से दिस इज the direction. So in this direction there is electric field and magnetic field, and let's say we throw a charge in this direction. सबको एक ही डायरेक्शन मान लेते हैं, आप उल्टा भी मान सकते हो। क्लियर? सिचुएशन सबको क्लियर है? देखो तीनों कोलिनियर है। आप v को उल्टा भी ऐसे भी मान सकते हो कि v से हमने इधर थ्रो किया, आप e को इधर भी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो। तो मैंने एक सिंपल सा केस लिया कि तीनों सेम डायरेक्शन में, v भी है, e भी है और b भी है। तो थीटा आपका 0 भी हो सकता है, 180 भी हो सकता है, जो भी आपको केस लगे, मतलब जो भी प्रॉब्लम मिलेंगे उसमें आप ये दोनों केस को जो है वो कंसीडर कर सकते हैं। चलो इस केस में देखते हैं, यदि मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं
वेक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिज्म जब भी पढ़ते हो तो मैग्नेटिज्म में बिना वेक्टर के चलोगे बहुत तकलीफ होगी, और वेक्टर के साथ चलोगे तो कोई तकलीफ नहीं होने वाली है ना। तो यहाँ पे यदि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को, लेट्स अज्यूम दैट दिस इज आवर एक्स एक्सिस, दिस इज आवर वाई एक्सिस, दिस इज आवर जेड एक्सिस। कोई दिक्कत किसी को? No, sir. No, sir. So we can write vector E as E I hat, vector B as V I hat, and vector V as V I hat. Any problem? Very simple. If I'm going to write the force, F is equal to Q E plus P cross B, the net force. So Q, and this is E I hat plus this is V into B I hat cross I hat. Yes or no? Yes, sir. कोई दिक्कत Yes, किसी sir. को? What is the value of this term? Is it going to be zero? Because I cross I cross I कितना होता है? 0. Zero. I cross I means 1 into sine theta. Sine 0 is 0. है ना? I cross I is equal to 1 into sine, the angle between these two vectors is 0 degree. So this value is going to be 0. So what we have is the force QE I hat. The net force we have is in the x direction. जो हमारे पास नेट फोर्स आया इस चार्ज पे वो किस डायरेक्शन में आया? आई हैट डायरेक्शन में, मतलब एक्स डायरेक्शन में। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन इन द एक्स डायरेक्शन इज f by m. Let's assume that the mass of this particle is m. So this is nothing but qe by m. किसी को कोई कंफ्यूजन? No, sir. नहीं है ना। सो पार्टिकल जो है हमारा किस डायरेक्शन में एक्सेलरेटेड है? एक्स डायरेक्शन में। इनिशियल वेलोसिटी इसका क्या है? v। तो यदि हमसे पूछा जाए कि एट एनी टाइम, किसी समय के बाद, इसका जो है वो फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, तो चूंकि एक्सेलरेशन है और एक्सेलरेशन हम लोग देखेंगे यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है, तो चूंकि ई हमारा कांस्टेंट है तो ये भी कांस्टेंट, क्यू कांस्टेंट, एम कांस्टेंट। तो ये टोटल वैल्यू क्या है? कांस्टेंट। सो एक्सेलरेशन जो है हमारा कांस्टेंट है, और जब एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट होता है तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं? वो तीनों फार्मूला लगा सकते हैं ना, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। क्लियर Yes, sir. है ना? ये हमने पहले भी पढ़ा है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो हम तीन फार्मूला यहाँ पे यूज कर सकते हैं। चलिए हमसे पूछिए कि अच्छा टी टाइम के बाद इसका वेलोसिटी बतलाओ, तो ऑब्वियसली इसका जो वेलोसिटी होगा वो एक्स डायरेक्शन में ही होगा। सो वी एक्स इज इक्वल टू यू प्लस ux plus axt. And what is ux? So this is v plus ax means q by m into t. Yes or no? Yes, sir. Sir. क्या इसी तरीके से हम लोग उसका x कोऑर्डिनेट और उसका मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम के बाद इसका जो पोजीशन वेक्टर है, so x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? ut प्लस हाफ ax t स्क्वायर लिख सकते हैं। एंड व्हाट इज ux? तो आप ध्यान से देखोगे तो हमारा ux तो वही है, v है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे? This is nothing but vt plus half, and what is ax? So ax is nothing but qe by m into t square। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बतलाओ। तो No, इस sir. तरीके से हम लोग, तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो इस कंडीशन में? हमारा जो केस लिया है हमने,
गिवन VEB आर कोलिनियर। सो कोलिनियर के केस आपको क्या दिखलाई दे रहा है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का कोई इफेक्ट नहीं है। कोई इफेक्ट है क्या? जो भी है, जो नो हम लोग सर। इलेक्ट्रिक फील्ड में किया करते थे, एग्जैक्टली वही चल रहा है, बिकॉज द मैग्नेटिक फोर्स इज गोइंग टू बी इक्वल टू जीरो। हमारा मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पे जीरो हो गया, इसलिए ये कहने के लिए हमारा मैग्नेटिक फील्ड में है, बट सारे के सारे कैलकुलेशन हमारे पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड के बेसिस पे चल रहा है। किसी को इसमें और दिक्कत है? हाँ जी। नहीं ना? केस टू की तरफ मूव करें। यस सर। Yes, sir. केस टू। अब केस टू क्या है? व्हेन ई इज पैरेलल टू बी एंड यूनिफॉर्म, ये चीज याद रखिएगा। हम लोग जब भी यूज करेंगे कैसा फील्ड यूज करेंगे? यूनिफॉर्म, मतलब उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? कांस्टेंट होगा। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कैसे हैं? पैरेलल हैं। बट जो थीटा है, जो वेलोसिटी का एंगल है, दैट वेलोसिटी इज नॉट गोइंग टू बी इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री, जो ऊपर वाले केस में हमने किया था। उसमें हमने v को क्या बोला कि v जो है हमारा 0 डिग्री पे हो या 180 डिग्री पे हो। तो वैसा नहीं होगा, जो थीटा है वो हमारा क्या होगा? किसी एंगल पे होगा। तो चलिए लेके चलते हैं हम लोग केस टू। तो व्हेन E is parallel to B and uniform and theta is not equal to 0 डिग्री and 180 डिग्री। केस समझ में आ गया? यस सर। तो इस केस में भी हम लोगों ने मान लिया है कि लेट्स से ये डायरेक्शन है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों पैरेलल है, तो मान लिया दोनों इसी डायरेक्शन में है। एंड लेट्स अज्यूम दैट दिस इज आवर x एक्सिस, दिस इज आवर y एक्सिस एंड दिस इज आवर z एक्सिस। क्लियर? अब इसमें जो बोला गया है कि वेलोसिटी जो है वो 0 डिग्री या 180 डिग्री नहीं है। सो लेट्स से दिस इज v नॉट एंड दिस इज गोइंग टू मेक सम एंगल थीटा। तो सारे पैरामीटर्स आप बतलाइए। याद है हम लोगों ने इस पे एक केस डिस्कस किया था। जस्ट फॉरगेट अबाउट द ई को भूल जा थोड़ी देर के लिए। थोड़ी देर के लिए हम ई को भूल जाते हैं। क्या ये केस हम लोगों ने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में? याद है? यस सर। स्पाइरल, क्या वही वाला कंडीशन है ये? Yes, sir. मतलब ये तो कंफर्म है कि कुछ इसी टाइप का होगा। तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? बी का तो इम्पैक्ट हमें पता है कि बी के कारण केवल बी हो तो कुछ इस टाइप का पाथ होता था, और इसमें कैलकुलेशन भी हम लोग देखते थे। क्लियर? सो ई का इम्पैक्ट क्या होगा? कोई चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है, तो आप इस पे देखोगे तो F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। तो इस चार्ज पार्टिकल पे एक और फोर्स लगेगा एक्स डायरेक्शन में। क्लियर? और लास्ट क्लास में हम लोगों ने यस क्या सर। देखा था कि हमारे पास एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं था, तभी तो पार्टिकल जो है वो इस डायरेक्शन में v नॉट कॉस थीटा से चल रहा था यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। फिर हम लोगों ने एक टर्म बात किया था, पिच की बात की थी हम लोगों ने। और पिच इज इक्वल टू कैसे लिखा था हम लोगों ने? v नॉट कॉस थीटा इंटू कैपिटल टी। शायद आप लोगों को याद हो। Yes, sir. क्या ये बात किए थे? तो यहाँ पे इस x डायरेक्शन में हमारे पास कोई फोर्स नहीं था, बट इस केस में इस ई के होने की वजह से अब हमारे पास एक्स डायरेक्शन में भी एक फोर्स है। मतलब पार्टिकल जो है वो एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेटेड है।
यस और नो? यदि ये पार्टिकल एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेटेड है तो ये जो वी नॉट कॉस थीटा जो पहले हमारा कांस्टेंट था वो अब टाइम के साथ चेंज करेगा, बिकॉज एक्स डायरेक्शन में भी एक फोर्स लग रहा है विच इज क्यू ई। तो इसको क्या करेगा, ये एक्सेलरेट करेगा। सो व्हाट इज द एक्सेलरेशन इन द एक्स डायरेक्शन? क्यू ई बाई एम। So what is the velocity at any moment in the x direction? So v is equal to v naught cos theta, v is equal to u plus at. So ax into t. And what is ax? Yes or no? Yes. किसी को कोई कंफ्यूजन है? ये कौन सा फॉर्मूला लगाया है? v is equal to u plus at वाला फॉर्मूला लगाया। समझ में आ रही है बात? Yes, sir. किसी को कोई कंफ्यूजन यहाँ तक में? No, sir. बाकी जो हमारा yz का जो था, तो yz में तो अभी भी पार्टिकल हमारा क्या होगा, सर्कल पे ही घूमेगा। तो जो प्रीवियस वाला केस था, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ने केवल और केवल एक्स डायरेक्शन को इम्पैक्ट डाला है, क्योंकि इसके कारण जो फोर्स है वो किस डायरेक्शन में लगेगा, एक्स डायरेक्शन में। तो जो एक्स कंपोनेंट है, चाहे वो वेलोसिटी पे हो चाहे वो उसके पोजीशन पे हो, तो वो चीजें चेंज करेंगी। यहाँ पे एक चीज और खास बात आप नोट कर सकते हो कि प्रीवियस केस में क्योंकि वी नॉट कॉस थीटा हमारा कांस्टेंट था, तो इसका पिच जो है वो यूनिफॉर्म था, मतलब एक टाइम पीरियड में हमेशा एक ही डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, because the particle is not accelerated, it is going to move with the same velocity v naught cos theta. Yes or no? Yes, sir. लेकिन अब इस केस में क्या होगा, इस पार्टिकल का वेलोसिटी तो इंक्रीज कर रहा है बिकॉज इट्स गोइंग टू बी एक्सेलरेटेड। तो जैसे जैसे टाइम पास करेगा इसका वेलोसिटी ज्यादा होगा और ये बढ़ता जाएगा। सो जितना दूर जाएगा उतना वेलोसिटी इसका ज्यादा होगा, तो उतने ही टाइम पीरियड में ये ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। ये सानो? Yes, sir. इसका मतलब ये है कि यहाँ से हम कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं कि इस सिनारियो में ये जो दिया हुआ है E is parallel to V, इस सिनारियो में जो हमारा हेलिकल पाथ बनेगा, इस हेलिकल पाथ में ये जो हमारा पिच होता था, ये पिच हमारा यूनिफॉर्म नहीं होगा। तो ये पाथ बनेगा कैसा, तो आप बना के देखोगे तो इसका कुछ इस टाइप से बनेगा। समझ में आ रहा है? सो द पिच इज गोइंग टू चेंज। और ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा किसकी वजह से हो रहा है? ऐसा इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हो रहा है, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में अब जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है टाइम के साथ, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में भी अब ये एक्सेलरेटेड है, यूनिफॉर्म। बात सबको समझ में आ रही है? Yes, Yeah. sir. हाँ जी, सबको क्लियर है ना? तो यदि यहाँ पे हम लोग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस हम लोगों ने निकाला था कि मान लो किसी पर्टिकुलर टाइम पे इसका पोजीशन वेक्टर निकालना हो, तो हमने एक्स कोऑर्डिनेट निकाला था, वाई कोऑर्डिनेट निकाला था और जेड कोऑर्डिनेट निकाला था। याद आ रहा है लास्ट क्लास में? Yes, sir. तो इस सिनारियो में कौन सा कोऑर्डिनेट इंपैक्टेड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से? क्या वाई और जेड पे इलेक्ट्रिक फील्ड कोई असर डाल रहा है? No, sir. नो। तो हमारा जो चेंज होगा वो ये वाला क्वांटिटी चेंज होगा, एक्स कोऑर्डिनेट। Yes, sir. और पीछे वाले केस में हम लोगों ने एक्स को क्या लिखा था, यदि हम प्रीवियस केस में बात करें तो एक्स इज इक्वल टू क्या लिखा था हमने, वी नॉट कॉस थीटा इंटू टी।
because it is going to move with uniform velocity, s is equal to vt, यही लगाते थे ना। Yes, sir. बट इस केस में हमारे पास क्या है, अब यहाँ पे हमारे पास x डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन भी है ना। x डायरेक्शन में हमारे पास क्या है, एक एक्सेलरेशन है, दिस इज द एक्सेलरेशन। जब एक्सेलरेशन है तो उसका x कोऑर्डिनेट हम लोग कैसे लिखेंगे, x इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। सो दिस इज द x कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट क्या था, y कोऑर्डिनेट यदि आप लोगों को याद होगा तो हमने बोला था इसका जो है एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ हो जाता है, सो दिस इज वी नॉट साइन थीटा, और इस पे यदि ये घूमता है तो किसी पॉइंट पे हमने बोला था कि लेट्स से दिस एंगल इज गोइंग टू बी योर बीटा। सो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट के लिए हमने बनाया था कुछ इस टाइप का, आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा लास्ट क्लास। सो दिस इज योर वाई एक्सिस, दिस इज योर जेड एक्सिस, और यहाँ पे ये जो सर्किल बन रहा था ऐसा बन रहा था ना, तो यहाँ पे सेंटर था, तो मैंने उल्टा बना दिया क्या, दिस इज वाई एक्सिस। क्योंकि इसका मूवमेंट हमारा निगेटिव जेड की तरफ था, यदि हमारा पॉजिटिव जेड है तो सर्कल यहाँ से ऐसे बनता था, ये भी डायग्राम गलत बना है। तो यहाँ पे जो सर्कल है वो कुछ इस टाइप का बनता था, आप लोगों को यदि याद होगा तो। ठीक है, कॉपी पलट के एक बार देख लो। और यहाँ पे हम लोगों ने बात किया था कि लेट्स से दिस एंगल इज योर बीटा, सो व्हाट इज द वाई कोऑर्डिनेट। तो वाई कोऑर्डिनेट के बारे में हमने बात किया था कि y इज इक्वल टू r sin beta and your z coordinate is minus of, या जी मैग्नीट्यूड की ओर बात करूं सो r minus r cos beta। याद आ रहा है। Yes, sir. Yes, sir. तो इस केस में भी सेम चीज रहेगा, बिकॉज y z डायरेक्शन में e का कोई इम्पैक्ट है ही नहीं, तो हमारा y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट जो प्रीवियस केस में था वही होगा, v1 सर आपने vz। हाँ जी बोलो। हाँ जी, कोई कंफ्यूजन है क्या। हाँ जी, कौन, आयुषी, मुस्कान, श्रेया, कौन बोल रहा था, किसको प्रॉब्लम है बतलाओ, कौन सी बात है जो नहीं समझ में आई। सबको क्लियर है। हाँ जी, ऑडिबल है ना हम। Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके। सो वाई कोऑर्डिनेट हमारा आर साइन बीटा हो जाएगा और जेड कोऑर्डिनेट हमारा आर माइनस आर कॉस बीटा हो जाएगा। और आर का वैल्यू आपको पता है, आर का वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं। हाँ जी, एम बी परपेंडिकुलर बाई क्यू बी, याद है। Yes, sir. Yes, और sir. एम बाई वी परपेंडिकुलर क्या है हमारा, वी साइन थीटा by QB. This is what is your R. Substitute the value of this R in this case. So Y is going to be MB sin theta sin beta, और beta is equal to क्या था हमारा, it is going to rotate with the Omega angular T. velocity omega. So beta is equal to omega t। याद आ रहा है। Yes, sir. Yes, sir. नथिंग इज न्यू, केवल इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंट्रोड्यूस होने की वजह से क्या हो जा रहा है हमारा, एक्स डायरेक्शन में जो पहले वेलोसिटी हमारा यूनिफॉर्म था अब वो हमारा नॉन यूनिफॉर्म में वेलोसिटी इज गोइंग टू चेंज द एक्स डायरेक्शन आल्सो।
और इस केस में आप जो है पिच को डिफाइन नहीं कर सकते, बिकॉज पिच जो है वो टाइम के साथ चेंज करेगा, बिकॉज द पार्टिकल इन द एक्स डायरेक्शन इज गोइंग टू बी एक्सेलरेटेड। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे जो पिच है Yes. वो कांस्टेंट Yes, बिल्कुल sir. भी नहीं होगा। So this is what is your y and what is your z. So r means mv sin theta by qb, and this is going to be 1 minus cos omega t. तो यदि हम इसका वेक्टर r लिखें तो क्या लिख सकते हैं? x I hat प्लस y j hat प्लस z k hat, और x हमको पता है, ऊपर में लिखा था हमने x v नॉट cos थीटा t, दिखाई दे रहा है ना? Yes, sir. v नॉट cos थीटा t प्लस हाफ QE by m t स्क्वायर I hat प्लस, देखो तो हमारा y डायरेक्शन में y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है या निगेटिव है? y पॉजिटिव है, तो y पॉजिटिव है, so y is you're going to be mv sin theta sin omega t by qb j hat, और z डायरेक्शन देखोगे तो हमारा निगेटिव था, तो दिस इज गोइंग टू बी माइनस mv sin theta by qb 1 minus cos omega t k hat. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. क्या आप इसी तरीके से आप v भी निकाल सकते हो? सो v में उसमें vx में हम लोगों ने केवल v नॉट cos थीटा t लिखा था, अभी क्या लिखेंगे? v में ये लिखेंगे v नॉट cos थीटा प्लस qe by mt इंटू आई हैट, बाकी vy vz पुराना वाला ही रहेगा। अरे हाँ कि ना? Yes, Yes, sir. sir. सो केवल ई का इम्पैक्ट आया है कि एक्स डायरेक्शन में जो चीजें हैं वो आपकी चेंज हो जाएंगी, चाहे वो आपका पोजीशन हो, चाहे वो आपका वेलोसिटी हो, और एक्सेलरेशन तो आपको ए एक्स पता ही है। पीछे वाले केस में हमारा ए एक्स क्या था? 0 था, बट अभी हमारे पास ए एक्स है। तो इस तरीके से क्या हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, दिस v इज इक्वल टू वी एक्स आई हैट प्लस वी वाई जे हैट प्लस वी जेड के हैट। सिमिलरली क्या हम एक्सेलरेशन लिख सकते हैं? ए एक्स आई हैट प्लस ए वाई जे हैट प्लस ए जेड के हैट। हम लोगों ने पिछले क्लास में भी ये कैलकुलेशन किया हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पे टाइम जो है वो वेस्ट नहीं करूँगा। ठीक है? Yes, sir. हाँ जी, किसी को कोई कंफ्यूजन? No, sir. चलते हैं हम लोग केस थर्ड के तरफ। तो तीसरा केस भी काफी है ना वो इंटरेस्टिंग है। तो ये केस 2 हो गया। देखो सब वही चीजें हैं, देखो यहाँ पे दिखलाया भी गया है आपको, जो है वो पिच का साइज दिखलाया गया है। दिस इज गोइंग टू चेंज, वाई जेड प्लेन में वही मोशन होगा जो पहले था, टाइम पीरियड ओमेगा वगैरह सब कुछ वही। अब ये जो केस है इसमें है कि वी ई बी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तीनों के तीनों क्या हो? परपेंडिकुलर हो। तो उस केस में जो चार्ज पार्टिकल का इसको हम लोग बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे, इसका एक स्पेशल केस है, क्योंकि ये जो है ये काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, है ना, और उतना कॉम्प्लिकेटेड आपको प्रॉब्लम सीखना नहीं है। तो इसका एक स्पेशल केस है, उस केस को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसको हम लोग वेलोसिटी सिलेक्टर के टाइप में भी यूज करते हैं, तो चलो देखते हैं। सो व्हेन वी ई बी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तीनों के तीनों, सो हमने मान लिया कि ई हमारा इस डायरेक्शन में है, बी हमारा इस डायरेक्शन में। ऑब्वियसली दिस इज आल्सो यूनिफॉर्म,
हम लोग यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म फील्ड की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। क्या फील्ड की बात कर रहे हैं हम लोग? यूनिफॉर्म फील्ड की बात कर, मतलब फील्ड का मैग्नीट्यूड जो है वो चेंज नहीं कर रहा है। और मान लिया कि यहाँ पे मेरा कोई एक चार्ज पार्टिकल है और इसको हमने v से थ्रो किया, तो आप देख सकते हो तीन एक्सिस हैं। दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस एंड दिस इज योर जेड एक्सिस। और एक्स एक्सिस में मेरा वेलोसिटी है, वाई एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड है और जेड एक्सिस में हमारा मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? हाँ जी। Yes, sir. चलो अब इस चार्ज पे हम लोग फोर्स देखते हैं। तो पहले मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिख दूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। मैं यहाँ पे लिखूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या लिखूंगा? लेट्स से दिस इज E नॉट J हैट। यस और नो? Yes, sir. B को क्या लिखूंगा? लेट्स कॉल दिस एज P नॉट K हैट। और V को क्या लिखूंगा? V नॉट I हैट। इसका चार्ज Q है और मास M है। So what is the Lorentz force? F is equal to Q times E plus V cross B. So the one component is your electric field and the other is magnetic field. Clear? Yes, sir. This is Q and this electric field is E naught G hat plus V और B का मैग्नीट्यूड, तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ B नॉट V नॉट, और V का जो है किस डायरेक्शन में है I हैट क्रॉस B है K हैट। तो देखो तो क्या आ जाएगा, Q E नॉट J हैट प्लस B नॉट V नॉट। बतलाओ I क्रॉस K क्या होगा? हाँ जी, I क्रॉस K, अरे जल्दी बोलो। 1. I क्रॉस K 1। J का. अरे Uh, इट्स अ वेक्टर yes, मल्टीप्लिकेशन। J, sir. J पक्का? मतलब क्रॉस प्रोडक्ट ढंग से पढ़ो आप लोग, जब ये करने में दिक्कत होगी तो आगे बहुत परेशानी होगी। मैंने ना जाने कितनी बार बतलाया है। तो आई क्रॉस के इज माइनस J। यस और नो? Yes, sir. इतनी छोटी छोटी बातें आप लोग भूल जाओगे तो कैसे काम चलेगा? जब देखो दोनों J हैट के टर्म में है, सो दिस इज Q E नॉट माइनस B नॉट V नॉट J हैट। लिख सकते हैं क्या? Yes. दिस इज व्हाट इज द नेट फोर्स। आप देख सकते हो यहाँ पे जो पार्टिकल पे फोर्स लग रहा है वो किस डायरेक्शन में लग रहा है? J हैट के डायरेक्शन में, मतलब वाई डायरेक्शन। यदि ऊपर का ऐसा सिनारियो हो तो इस चार्ज पे जो फोर्स है वो कुछ इस डायरेक्शन में लगेगा, नेट फोर्स। अब यहाँ से देखोगे, मैं देख रहा हूँ, तो इधर में लगेगा Fe और इधर में लगेगा Fb, या F मैग्नेटिक कर देता हूँ, देख लो, प्लस J डायरेक्शन में, और ये मैग्नेटिक फोर्स किस डायरेक्शन में लगा है? माइनस J। बात समझ में आ गई? तो हम लोग इसमें जो स्पेशल केस डिस्कस करेंगे। हाँ जी, किसी से कुछ हुआ?
बातें समझ में आई या नहीं आई? एनीवन? चलिए देखते हैं। सवाल सबने पढ़ लिया क्या? सवाल सबको समझ Yes, में sir. आया या नहीं? यस। सवाल समझ में आ गया? तो हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, मैं एक सवाल सवाल को एक बार और पढ़ लेता हूँ। If a charged particle Q enters into the magnetic field origin at origin with velocity v, then find the maximum possible positive x coordinate of the particle if magnetic field is given as this. So magnetic field दिया हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड हमको कैसे दिया हुआ है? तो मैग्नेटिक फील्ड का दिया हुआ है कि बी जो है वो है बी नॉट एक्स माइनस के हैट। कब? जब एक्स ग्रेटर देन जीरो है। और इसका वैल्यू है जीरो। कब? व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो। यस और नो? यस। हमको सिचुएशन दिया हुआ है कि देखो भैया, जो पार्टिकल है, so let's say this is x axis, this is y axis, and obviously this is going to be our z axis. सो बी जो है पॉजिटिव एक्स में इस डायरेक्शन में हमारा कहाँ पे है? अंदर की तरफ है, इस डायरेक्शन में ना। इट्स माइनस के हैट। सो इनटू द पेज। किसी को कोई कंफ्यूजन इसमें? हम No, एक sir. क्रॉस से दिखलाएंगे और इसका वैल्यू है बी नॉट एक्स, मतलब ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। बी जो है वो एक्स के साथ चेंज करेगा, यहाँ पे कुछ और होगा, यहाँ पे कुछ और होगा, यहाँ पे कुछ और होगा, यहाँ पे कुछ और होगा। इज गोइंग टू डिपेंड ऑन द एक्स कोऑर्डिनेट। बात समझ में आ गई सबको? तो यदि हम इस पे फोर्स की बात करें तो इस पे फोर्स किधर लगेगा? यदि ऑरिजिन पे यहाँ पे हमने किसी चार्ज पार्टिकल को थ्रो किया है और उसको हमने एक्स डायरेक्शन में थ्रो किया है विथ वेलोसिटी v, so what is the direction of the force on this particle? So F is equal to q v cross b. so इनिशियल में इस पे वेलोसिटी किधर की डायरेक्शन में लगेगा? so v इधर है और b हमारा इधर है। so what is the cross product? so we have to move from v to b. तो देखो v to b किधर जाएगा फोर्स? क्या ऊपर की तरफ जाएगा? Yes, sir. जाएगा ना? So this particle is going to move in this way like a projectile. ऐसे जाएगा, क्योंकि इस पे जब फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा तो फोर्स का डायरेक्शन चेंज होगा, चला जाएगा। मान लिया कि इस पॉइंट पे इसका वेलोसिटी कुछ v हो चुका है, क्या ये v का मैग्नीट्यूड चेंज होगा? Is magnetic field is going to change the magnitude of velocity? Yes, sir. Yes. How? मैंने बताया था कि एक्सेलरेशन या फोर्स दो टाइप के होते हैं। एक फोर्स जो है वो वेलोसिटी के लाइन में होता है या वेलोसिटी के कोलिनियर होता है, और दूसरा जो फोर्स होगा हमारा परपेंडिकुलर होता है वेलोसिटी के। तो जो फोर्स कोलिनियर होता है दैट इज गोइंग टू रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन मैग्नीट्यूड, और जो फोर्स परपेंडिकुलर होता है दिस इज गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी, not the change in magnitude of the velocity. So what about the magnetic force? Magnetic force is always perpendicular to the velocity of the particle. So this is not going to change the magnitude of the particle, change the magnitude of velocity of the particle. बात समझ में आ रही है ना? ये पहले भी तभी तो जो हमारा पार्टिकल है वो सर्कुलर मोशन में घूम रहा था ना मैग्नेटिक फील्ड में। उसमें जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड था वो क्या हमने कहीं चेंज किया था? यदि किसी पार्टिकल का वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होगा तो वर्क डन होगा, होगा ना?
वर्क एनर्जी थ्योरम यदि आप लगाओगे तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू टोटल वर्क डन। तो यदि उसका काइनेटिक एनर्जी चेंज किया, काइनेटिक एनर्जी चेंज किया मतलब उसका वेलोसिटी चेंज किया, तो वेलोसिटी चेंज करेगा तो उसका काइनेटिक एनर्जी चेंज करेगा। यदि काइनेटिक एनर्जी चेंज किया तो वर्क डन हुआ। और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कोई वर्क डन करता ही नहीं है। yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Because force and velocity are perpendicular। सबको बात समझ में आ गई या नहीं? तो यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड है वेलोसिटी का, दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज, ओनली द डायरेक्शन ऑफ दिस वेलोसिटी इज गोइंग टू चेंज। सो लेट्स से दिस मैग्नीट्यूड इज अगेन v, यहाँ पे v था तो इसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुआ। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स? इफ आई एम गोइंग टू ड्रॉ द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, the direction of force is going to be perpendicular to this velocity, yes or no, at any moment? Let's assume that this is the x-axis and this is going to be the y-axis. If this angle is your alpha, let's assume that. So what about this angle? This angle is also alpha. अरे हाँ कि ना? Yes, sir. होगा ना, तो ज्योमेट्री है। कैसे ज्योमेट्री है भैया, कोई बतलाएगा? So this is your v and this is your f, and obviously this angle is your 90 डिग्री। हमने बोला कि देखो ये जो एंगल है ये अल्फा है और ये हमारा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 90 माइनस अल्फा। और चूंकि ये एंगल हमारा 90 है तो ये एंगल कितना होना चाहिए? Alpha. अल्फा होना चाहिए। ठीक है, इस ज्योमेट्री से हम लोग इसको लिख सकते हैं कि दिस एंगल इज गोइंग टू बी अल्फा, सो दिस एंगल इज आल्सो अल्फा। सो व्हाट अबाउट द फोर्स? F इज इक्वल टू, क्या मैं लिख सकता हूँ F cos अल्फा में माइनस F sin अल्फा I hat प्लस F cos अल्फा J hat? हाँ जी देख लो, ठीक है। किसी को कोई कंफ्यूजन? इस F का हम लोग यहाँ पे कंपोनेंट लेंगे तो इधर में आ जाएगा F sin अल्फा, इधर में आ जाएगा F cos अल्फा। F sin अल्फा x डायरेक्शन में निगेटिव में है तो दिस इज माइनस F sin अल्फा I hat, और y डायरेक्शन में F cos अल्फा J hat। Yes or no? Yes, sir. And let's assume that this distance is your x. So what is the magnetic field at this point? B is equal to B naught x. So what is the force at this point? So the magnitude of force F is equal to Q V B naught x. Magnitude की बात कर रहे हैं, I'm not talking about the direction. So F is equal to Q V cross B, मतलब Q V B. So this is Q Yes, sir. V and B. Clear? So if I'm going to just substitute, so this is going to be minus, मैं F कॉमन ले लूँ क्या? Q V B naught x. So this is minus sin alpha I hat plus cos alpha J hat. So what is the acceleration? Q V B naught x by m minus sin alpha I hat plus cos alpha J hat. किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बतलाओ। No, sir. थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सवाल है, ऐसे सवाल मैं इसलिए बोला था कि ये टॉपिक जो है ये कम्प्लीटली जो है वो IIT एडवांस के लिए।
ना ये टॉपिक से आईआईटी एडवांस काफी फ्रिक्वेंटली सवाल पूछता है, तो इसलिए इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना काफी जरूरी है। और मैं भी दिखलाऊंगा कि इसमें मैथ्स कैसे इन्वॉल्व होता है, इसमें इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन को कैसे हम लोग मैनिपुलेट करते हैं, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो चूंकि अभी आप लोग उतना इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ो, तो हो सकता है कि आप लोग को दिक्कत का सामना करना पड़े, बट कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ समय के बाद जब डिफरेंशिएशन वगैरह पढ़ लोगे तो बातें समझ में आ जाएंगी, तो घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं। सो दिस इज व्हाट इज योर एक्सेलरेशन। तो हमारे पास, मैं सवाल पे एक बार फिर से आऊंगा, और सवाल में क्या पूछा है पहले वो देखेंगे। इफ अ चार्ज पार्टिकल enters into the magnetic field at the origin with velocity v, है ना, then find the maximum possible positive x coordinate of the particle, है ना। तो इसमें क्या पूछा है हमको कि x कोऑर्डिनेट का मैक्सिमम पॉसिबल, तो क्या होगा, ये पार्टिकल ऐसे जाएगा और ये करते करते यहाँ से ऐसे घूम जाएगा, और यहाँ पे जहाँ पे घूमेगा वहां पे वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, परपेंडिकुलर, मतलब वाई डायरेक्शन में। यस और नो? यस सर। तभी तो वहां से घूमेगा, और वो जो मोमेंट होगा वही वो मोमेंट होगा जहाँ पे इसका एक्स जो है वो मैक्सिमम होगा। इसका मतलब है कि इसका जो वाई डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगा, v के बराबर। आप एक्स डायरेक्शन में भी कर सकते हो, वाई डायरेक्शन में जिधर में आपको कैलकुलेशन करना हो उधर में भी आप कैलकुलेशन कर सकते हो। तो हम लोग यहाँ पे, तो बेसिकली हमको करना क्या है कि वो मोमेंट जब पार्टिकल का वेलोसिटी हमारा y डायरेक्शन में होगा, दैट इज द मोमेंट व्हेन पार्टिकल इज गोइंग टू ट्रैवल द मैक्सिमम डिस्टेंस इन द x कोऑर्डिनेट। यस और नो? यस सर। सबको बात क्लियर है? बोला है यू हैव टू फाइंड आउट द मैक्सिमम पॉसिबल पॉजिटिव x कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल। x कोऑर्डिनेट, x पार्टिकल का मैक्सिमम पॉसिबल पॉजिटिव x कोऑर्डिनेट बतलाओ। तो जब मैक्सिमम होगा तो उस समय वेलोसिटी क्या होगा, ये मान लो कि यहाँ पे कुछ एंगल बन रहा होगा, तो इसका एक्स कंपोनेंट होगा, मतलब ये पार्टिकल अभी और आगे जाएगा, इसका एक्स डायरेक्शन में भी कुछ वेलोसिटी है तो एक्स डायरेक्शन में और ट्रैवल करेगा। तो ये एक्स डायरेक्शन में कब ट्रैवल नहीं करेगा, जब इसका वेलोसिटी का कोई कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में हो ही नहीं। तो वो कब पॉसिबल है, जब इसका पार्टिकल का वेलोसिटी कंप्लीटली वाई डायरेक्शन में हो जाए। बातें क्लियर है? Yes, sir. हाँ जी। सब इसी कॉन्सेप्ट को लेके चलते हैं हम लोग अपने यहाँ पे। तो हम लोग सारा बात करेंगे y डायरेक्शन में। सो व्हाट इज ए वाई, व्हाट इज ए वाई? देखो तो क्यू वी बी नॉट एक्स कॉस अल्फा बाई एम है क्या? हाँ जी, Yes, sir. है ना ए वाई। और ए वाई को क्या लिख सकते हैं हम लोग, डी वी वाई बाई डी टी। अभी भी किसी को कोई दिक्कत इसमें? No, sir. नहीं ना। अब यहाँ पे थोड़ा जो है हम क्या करेंगे, इसमें हम मल्टीप्लाई, देखो यहाँ पे हमारा इंटीग्रेशन किसके टर्म में है, जो है हमारा वेरिएबल एक्स है। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे dx से मल्टीप्लाई और dx से डिवाइड कर लूं, कोई यस फर्क सर। पड़ेगा क्या? ये dx बाई dt क्या हो जाएगा, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, dvy बाई dt dx इंटू dx बाई dt। इसको, ऊपर वाले टर्म को, हाँ जी बोलो, क्या लिख सकते हैं इसको? यस Yes. सर। और इस मोमेंट पे व्हाट इज dx बाई dt, dx by dt is nothing but the velocity in the x direction. So this is vx। अरे नहीं, Yes, sir. v को हम लोग क्या लिखते हैं,
मान लो 2 डायमेंशन में बात करें, सो वी एक्स आई हैट प्लस वी वाई जे हैट, तो वी एक्स का मतलब क्या हो गया, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एंड व्हाट इज वी वाई, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई डायरेक्शन वाई कोऑर्डिनेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यही करते थे ना। व्हाट इज डी Yes, sir. एक्स बाई डी टी, सो डी एक्स बाई डी टी इज नथिंग बट वी एक्स। अभी सबको क्लियर है? Yes, sir. यहाँ पे ऐसे लिख लें। आगे थोड़ा सा और बात करते हैं, थोड़ा सा फोटो में जाते हैं फिर से। देखो यहाँ पे इस डायग्राम में, सो दिस इज द वी, सो व्हाट इज वी एक्स, सो दिस इज गोइंग टू बी वी कॉस अल्फा। वी का कंपोनेंट ले तो हो जाएगा। Yes, sir. दिस इज गोइंग टू बी द योर वी, so we have in the x direction and this angle is alpha, so v cos alpha, and this way this is v sin alpha, so this is nothing but your vx and this is nothing but your vy, y डायरेक्शन का वेलोसिटी और ये x डायरेक्शन का वेलोसिटी। और vx क्या होता है, dx बाय dt। कोई कंफ्यूजन किसी को? No, sir. No, sir. तो vx का वैल्यू क्या लिखे हम लोग, v नॉट cos अल्फा लिख दें, नॉट v नॉट, इट्स जस्ट v, v cos alpha is equal to q v naught x cos alpha by m। देखो तो कुछ कट रहा है क्या? कट गया? तो हमारे Yes, पास sir. क्या बचा, dv by not dt, this is dx, this is dx is equal to q v naught by m into x। देखो कितना सिंपल इंटीग्रेशन आ गया। दिस इज dvy is equal to q v naught by m into x dx। ये तीनों कांस्टेंट है हमारे। अब हमको इंटीग्रेट करना होगा, so we are going to integrate, and what is the limit, so vy क्या होगा, थोड़ा vy के बारे में देखते हैं। तो दोनों मोमेंट की बात करेंगे। इनिशियल में जब ऑरिजिन पे था, तो इस डायरेक्शन में हमने थ्रो किया था x डायरेक्शन में, so what is the velocity in the y direction at t is equal to 0, so 0, yes or no। इस कोऑर्डिनेट में देखें तो यहाँ पे vy 0 था, और जब मैक्सिमम डिस्टेंस होगा तो vy is equal to v हो जाएगा। क्लियर है ना सबको? Yes, मैं sir. थोड़ा सा एक और डायग्राम बना लेता हूँ। कहाँ पे बना लूँ? तो लिमिट के लिए मैं यहाँ पे डायग्राम बना लूँ। तो क्या कंडीशन है और पार्टिकल का पाथ कैसे, so this is going to move like this, so this is the point we are talking about, so at this moment the velocity is in this direction, at this moment the velocity is in this direction, and this is your x maximum। सबको क्लियर है? So when x Yes, is sir. equal to 0, what is the velocity in the y direction? 0, yes or no? When x is equal to x max, so what is the what is the magnitude of velocity in the y direction? So this is nothing but v। देख लो लिमिट, किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बतलाओ इसमें। कोई कंफ्यूजन? No, sir. No, sir. सो इधर में लेफ्ट साइड वाला इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, दिस इज सिंपली v माइनस 0, और यहाँ वाला क्या हो जाएगा, क्यू बी नॉट बाई एम, दिस इज गोइंग टू बी एक्स स्क्वायर बाई 2, एंड फ्रॉम 0 to x max।
कोई दिक्कत? What is the No, sir. V? V is going to be Q V naught by M x maximum square by 2. So what is x maximum? X maximum is equal to 2mv by qv naught square root. कोई कंफ्यूजन किसी को? हाँ जी, देखो No, कोई sir. नया चीज नहीं है, पूरा का पूरा मैग्नेटिक फील्ड है, बट मैग्नेटिक फील्ड का ज्यादा लेना देना नहीं है। क्या है आपका पूरा का पूरा यहाँ पे मैकेनिक्स है। दिखलाई दे रहा है ना? मैकेनिक्स को हम लोग कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, और साथ साथ में आपका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वगैरह सब कुछ है। दिस इज व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ आईआईटी एडवांस, जिसमें आप सारी चीजों को एक जगह पे यूज कर सको, और सब कुछ यूज करना आना चाहिए आपको। ठीक है, इस सवाल में किसी को कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन है तो बतलाओ। इसी टाइप के हम लोग ने 3 सवाल यहाँ पे लिए हुए हैं, तीनों में कुछ इसी टाइप का होगा, है ना? तो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कौन सा था ये? एग्जाम्पल 12। अगले चलते हैं हम लोग एग्जाम्पल 13। सारे सवाल आपको वैसे ही मिलेंगे, इसमें 3 सवाल हमने सेलेक्ट किया हुआ है, तीनों सवाल काफी अच्छे हैं। तो देखो यहाँ पे यही आया ना, क्यू बी नॉट बाई एम एक्स स्क्वायर मैक्स बाई 2। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, a long straight wire carries a current I। मैं ऐसे से एक एक लाइन पढ़ के जा रहा हूँ और डायग्राम बनाते जा रहा हूँ, और डायग्राम के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। तो एक स्ट्रेट वायर है, a long मतलब इनफिनाइट लेंथ, a long straight wire carrying a current I। रख लिया। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग बात कर सकते हैं, क्योंकि ये I है, तो इस साइड में मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा? क्रॉस, और इस साइड में मैग्नेटिक फील्ड डॉट होगा ना? Yes, sir. और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस बी? This distance is your x, so is this b is going to be mu naught I by 2 pi x? होगा? Yes, sir. यही होता है ना, कि यहाँ से वायर से r डिस्टेंस पे या x डिस्टेंस पे द मैग्नेटिक फील्ड इज दिस। क्या ये बी यूनिफॉर्म है? क्या ये यूनिफॉर्म बी फील्ड है? द आंसर इज नो, बिकॉज आप x चेंज करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। दिस इज अ फंक्शन ऑफ x। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कुछ और होगा, यहाँ पे कुछ और होगा, इस वाले पॉइंट पे कुछ और होगा, इस वाले पॉइंट पे कुछ और होगा। मतलब ये केस कैसा है हमारा? तो इस वायर में जो करंट आई फ्लो कर रहा है, इसके कारण जो स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, वो कैसा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है? वो मैग्नेटिक फील्ड हमारा वेरिएबल है, इट्स अ नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। बात समझ में आई? Yes, sir. सबको क्लियर है? तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इतना बात हो गया। A particle having a positive charge q and mass m kept at distance x naught from the wire is projected towards it with a speed v। मतलब एक ये वायर है, और लेट्स assume that this is our x-axis, a charge q is going to be placed at this place, and this is going to be projected towards the wire with velocity v। Find the minimum separation between the wire and the particle। So क्या होगा यदि मैं इसको ऐसे थ्रो करूं? तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हमारा कैसा था? क्रॉस था क्या? तो Yes, sir. मैग्नेटिक फील्ड हमारा अंदर की तरफ है, और वेलोसिटी हमारा इधर की तरफ है। तो व्हाट इज द फोर्स? हाँ जी, फोर्स किधर की तरफ लगेगा? क्या फोर्स नीचे. नीचे की तरफ लग, ऐसे लगेगा फोर्स?
Yes, sir. पार्टिकल पे यदि फोर्स नीचे की तरफ लगता है, सो हाउ इट इज गोइंग टू मूव? जी, it is going to make a trajectory like this, and again this is going to turn, and this is the moment when this velocity is going to be parallel to the y-axis. Let's say this is y-axis now. So this is the minimum separation between the wire and, क्या ये ऊपर वाला सवाल नहीं है? क्या वैसा ही सवाल है? Yes, sir. Yes, sir. तो इसमें भी केस क्या लेना होगा कि इनिशियल में इसका जो वी वाई है वो जीरो है, और यहाँ पे वी वाई इज इक्वल टू वी, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड तो चेंज करेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे केवल केवल मैग्नेटिक फील्ड है। बात क्लियर है? Yes, sir. तो आपको निकालना है कि व्हाट इज दिस एक्स मिनिमम। ये एक्स मिनिमम क्या है? देखो हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया। द फोर्स एट टाइम टी एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी, है ना। और किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे, जैसे ये हमारा पाथ का मैं थोड़ा बड़ा ले लेता हूँ, तो ये ऐसे है। सो यहाँ पे कोई वेलोसिटी होगा v, और इस v का यदि हम कंपोनेंट ले लें, सो वी हैव this is your vx and this is your vy, so we can write v as vx I hat plus vy j hat, लिख सकते हैं ना किसी पर्टिकुलर टाइम t पे? यस और नो? Yes, sir. क्लियर? सो v को ऐसे लिख लिया, और b तो हमारा क्या होगा? b इज नथिंग बट म्यू नॉट आई, कैपिटल आई यूज करता हूँ, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई x और माइनस के हैट, की साइड में क्या होगा हमारा क्रॉस। बात सबको समझ में आ रही है ना? तो क्रॉस का मतलब दिस इज गोइंग टू एक्स एक्सिस, दिस इज गोइंग टू वाई एक्सिस, दिस इज गोइंग टू योर जेड एक्सिस, so this is your negative z axis, this is minus k। कोई कंफ्यूजन किसी को? अरे No, किसी को sir. कोई कंफ्यूजन नहीं ना? तो हम लोग क्या फोर्स निकाल सकते हैं? F is equal to q v cross b, this is our v and this is our b। हाँ जी, कोई कंफ्यूजन नहीं हो रहा है ना किसी को? No, sir. नहीं ना? तो चलो इसमें लेके चलता हूँ, इसमें एग्जांपल नंबर 13। तो ये एक वायर है, और इस वायर में करंट हमारा आई फ्लो कर रहा है, और मान लिया कि ये डायरेक्शन मेरा y है, एंड लेट्स assume that this is your x direction, and the charged particle with positive charge and mass m is going to flow in this direction with velocity v, and it is going to move like this। और किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे लेट्स से it has some velocity v, so we can write this v as vx I hat plus vy j hat। क्या लिख सकते हैं ऐसे? और इस पॉइंट का लेट्स से द कोऑर्डिनेट इज x coordinate, so let's say this is x comma y, so this distance is your x, and if this distance is your x, so what is the b? B is equal to mu naught I by 2 pi r, r means x, and the direction is k hat, so this is the cross। क्लियर?
किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बतलाओ यहाँ तक में। पहले एक वायर रखा, वायर में करंट गया, सो करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड होगा। मैग्नेटिक फील्ड जो है वायर के राइट साइड में क्रॉस होगा, वायर के लेफ्ट साइड में इस साइड में डॉट होता है। अब चूंकि ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे है तो यहाँ से x डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला म्यू नॉट आई बाई 2 पाई r होता है। यदि r डिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट है, x डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे इसका मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई 2 पाई x इन द माइनस k हैट डायरेक्शन। ठीक है, तो हमारे पास b भी मिल गया, हमको v भी मिल गया। सो राइट नाउ what we are going to do is we are going to find out the force acted on this charge. So this is nothing but F is equal to Q V cross V. And if I'm going to calculate or take the value, so this is Q and V as Vx I hat plus Vy J hat cross mu naught I by 2 pi x minus k hat. तो चलो थोड़ा सा कैलकुलेट करते हैं। आई हैट क्रॉस के हैट क्या होता है? आई क्रॉस के -j। माइनस जे, और यहाँ पे एक माइनस था तो माइनस माइनस प्लस जे। सो देखो तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? क्यू वी एक्स म्यू नॉट आई बाई 2 पाई x जे हैट, यस सर। और जे क्रॉस के क्या होता है? जे क्रॉस के इट्स आई। यस सर। सो आई होगा तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? माइनस क्यू वी वाई म्यू नॉट आई बाय 2 पाई x आई हैट। दिस व्हाट इज द फोर्स। हाँ जी फटाफट बोलो, किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रहा है ना? केवल क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। So what is AX? So this term is going to be your Fx and this term is going to be your Fy, because this is associated with I hat and this is associated with J hat. So what is AX? So AX is nothing but Fx by M. So we can write AX is equal to 2 Vy mu naught I by 2 pi mx. कोई दिक्कत नो सर। है ना? और ऐसे ही भी हम यहाँ पे इधर में लिख लें। सो व्हाट इज ए वाई? एफ वाई बाई एम। और ए वाई को हम लोग क्या लिख सकते हैं? डी वी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू एफ वाई। तो एफ वाई बाई एम, एफ वाई कहाँ है? ये है। सो क्यू वी एक्स म्यू नॉट आई बाई 2 पाई mx। यस और नो? यस सर। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखोगे और ए एक्स को क्या लिख सकते हैं? डी वी एक्स बाई डी टी। The rate of change of velocity in the x direction with respect to time is going to be acceleration in the x direction. यही तो बताया definition ना आपका kinematics का। यस सर। So dvx by dt is equal to ax is equal to 2 by mu naught I। देखो तो यहाँ पे क्या आप इंटीग्रेशन वगैरह कर सकते हो? यहाँ पे वेरिएबल vx है, यहाँ पे vy है, यहाँ पे x है, तीन तीन अलग अलग चीजें। बाकी तो म्यू नॉट कांस्टेंट, आई कांस्टेंट, टू कांस्टेंट। अच्छा ये टू 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 कहाँ से आ गया? इट्स नॉट टू, इट्स क्यू। So Q is constant, mu naught is constant, I constant, 2 pi constant, M constant. So the variable thing is your X, here is your Vy, and here is your V। तो डायरेक्ट हम इंटीग्रेशन नहीं करते। यहाँ पे यदि हमारा Vx और T के टर्म में ये पूरा फंक्शन होता तो हम बड़े आराम से इसको जो है
वो कैलकुलेट कर सकते थे। अब यहाँ पे कुछ तिकड़मबाजी करना होगा, कुछ मैथमेटिक्स लगाना होगा, है ना। डायरेक्ट आप इसको सॉल्व तो नहीं कर सकते। सो क्या करेंगे? कोई लगाओ दिमाग। हाँ जी, किसी का दिमाग काम कर रहा है? हम्म? तो थोड़ा के लिए हम थोड़ा आसानी के लिए क्या करते हैं ना, इसको लिख लेते हैं dvx by dt is equal to some lambda into, क्या लिख रहे हैं, हमारा वेरिएबल क्या था, vy by x, where lambda is going to be q mu naught I by 2 pi m। किसी को कोई तकलीफ है क्या? क्या इतना लिख सकते हैं हम लोग? यस सर। कोई Yes, sir. दिक्कत नहीं है ना? और थोड़ा सा और लिख ले हैं। सो dvx dt को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आपने पिछले वाले सवाल में भी हमने लिखा था, dvx by x into dx into vx is equal to lambda vy by x। क्या ऐसा लिख सकते हैं? कैसे लिख सकते हैं, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ। सो dvx by dt को मैं dx और dx से मल्टीप्लाई कर दूँ, इसको मैं साथ लिख लूँ, तो dvx बाय ये हो जाएगा dx, और जो मैं लिखूंगा मैं dx बाय dt, और ये dx बाय dt क्या होता है, इट्स अ vx इंटू dvx बाय dx। तो कहने का मतलब है कि आप dvx बाय dt को क्या लिख सकते हो, ये लिख सकते हो। बात समझ में आई? हाँ जी, इसी तरीके से हम लोग dy के टर्म में लिखना चाहें तो dvy बाय dt को क्या लिख सकते हैं, vy इंटू dvy बाय dy। बात समझ में आ रही है? यस सर। Yes, sir. थोड़ा सा मैथ्स इन्वॉल्व है, जब डिटेल में मैथ्स देखेंगे तो ये सब कुछ हम लोग वहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसको बोलते हैं चेंज ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल को हम लोग चेंज करते हैं। तो चलिए अब यहाँ से देखते हैं। सो आप यहाँ पे एक चीज और नोटिस कर सकते हो कि जो हमारा पार्टिकल है वो कौन से प्लेन में घूमेगा, एक्स वाई प्लेन में ही उसका वेलोसिटी होगा, मतलब v का एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट ही होगा, और उसका जो फोर्स लगेगा, फोर्स का भी एक्स डायरेक्शन और मतलब एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट ही होगा। तो जेड में तो जाएगा नहीं। बात समझ में आ रही है ना? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड हमारा जेड डायरेक्शन में है, तो पार्टिकल का मोशन किस किस प्लेन में होता है, एक्स वाई प्लेन में, क्योंकि द वेलोसिटी इज यस गोइंग टू बी परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। और क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड हमारा जेड में है, तो उसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन किधर होगा, एक्स वाई प्लेन में। तो जो उसका वेलोसिटी होगा उसका एक्स कंपोनेंट होगा और वाई कंपोनेंट होगा, उसका कोई जेड कंपोनेंट नहीं होगा। इतना बात सबको क्लियर है ना? मैंने लिखा भी है यहाँ पे, इसलिए अब देखो यहाँ पे भी आपने सवाल नहीं उठाया कि why not this velocity has a z component। तो मैंने यहाँ पे लिखा है vx I hat plus vy j hat, बिकॉज z डायरेक्शन में इसका कोई मोशन ही नहीं होगा, क्योंकि जब भी इसमें फोर्स लगेगा सो फोर्स इज गोइंग टू एक्ट इन द y x प्लेन और x y प्लेन। यहाँ पे ऐसे लगेगा और यहाँ पे ऐसे लगेगा। सो इस फोर्स का कंपोनेंट x और y डायरेक्शन नहीं होगा, ऑब्वियसली वेलोसिटी भी किस डायरेक्शन में होगा, एक्स और वाई डायरेक्शन में ही होगा। किसी को कोई दिक्कत? No, sir. हाँ जी, नहीं ना? तो क्या मैं यहाँ पे एक लाइन लिख सकता हूँ कि देखो भैया, वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। हाँ
बोलो, यस सर। कर सकते हैं ना। और ये v तो हमारा कांस्टेंट है, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड में कभी भी वेलोसिटी हमारा चेंज नहीं करता है। यस सर। मतलब वेलोसिटी नहीं बोलेंगे, स्पीड बोलेंगे। तो इसका मैग्नीट्यूड जो है वो टाइम पे डिपेंडेंट नहीं होता है, द मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज कांस्टेंट। चलिए मैं इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करूं तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं क्या लिख सकता हूँ, दिस इज गोइंग टू बी 0 एंड दिस इज गोइंग टू बी 2vx into dvx प्लस 2 dvx/dt भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। 2vy/dt क्या ऐसे लिख सकते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में करें तो? अरे हाँ कि ना? यस सर। किसको किसको दिक्कत हुई है इसमें, ये बतला दीजिए। मान लो मेरे पास एक फंक्शन है z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मैं बोलूं कि यू हैव टू फाइंड आउट dz/dt, तो क्या लिखोगे? यहाँ पे लिखेंगे dz/dt इज इक्वल टू d/dt ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर को यदि हम एक्स के रिस्पेक्ट में करते तो कोई दिक्कत नहीं थी, आराम से लिखते 2x, बट हमको करना किसके रिस्पेक्ट में है, t के रिस्पेक्ट में। तो हम लोग क्या करते हैं, तो पहले इसका हम x के रिस्पेक्ट में करते हैं, तो दिस इज 2x, और फिर लिखते हैं हम लोग dx बाई, फिर x को हम लोग t के रिस्पेक्ट में लिखते हैं, तो dx बाई dt। सेम फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाए, vx स्क्वायर वी हैव टू डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम t। तो इसको लिखेंगे, पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो दिस इज 2vx, और फिर vx को हम t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। ये सब कुछ हम लोग डिफरेंशिएशन में देखेंगे। यदि आपको अभी दिक्कत हो रही है, नो प्रॉब्लम, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान चीज है। डिफरेंशिएशन पढ़ लेने के बाद आपको लगेगा ये बच्चा वाला चीज है ना। तो हो सकता है कि अभी आप लोग को प्रॉब्लम लग रहा हो कि ये कैसे कैसे लिख रहे हैं, इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं। जैसे ही समय आएगा आपका, जब डिफरेंशिएशन में आप लोग पढ़ लेंगे तो ये बातें क्लियर हो जाएंगी। तो मैं इस बात पे यहाँ से उम्मीद कर रहा हूँ, और यहाँ से मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो देखो, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या मैं लिख सकता हूँ vx इंटू dvx इज इक्वल टू माइनस vy dvy। लिख सकता हूँ। यस सर। yes, 2dt दोनों में कॉमन है, निकल जाएगा, सो vx dvx इज इक्वल टू माइनस vy dvy। यहाँ से मैं रख दूँ क्या, vx dvx की जगह पे क्या रख सकता हूँ, क्या ये रख सकता हूँ, so this is minus vy dvy by dx by dx is equal to, it should be minus, this is going to be minus, क्योंकि यहाँ पे i डायरेक्शन में दिस इज अ माइनस साइन, और इज गोइंग टू नेगेटिव, so we have minus lambda vy by x। कोई तक किसी को? नो सर। no, sir. So this negative, this vy cancel out, so what we are going to left with, dvy by dx is equal to lambda by x, and if we see, so we can write dvy is equal to lambda dx by x। देखो अब इंटीग्रेशन आसान हो गया क्या? यस सर। क्लियर? अब थोड़ा लिमिट पे बात करें, तो ये मेरा वायर था, ये मेरा यहाँ पे चार्ज पार्टिकल था, एंड दिस लोकेशन इज एट लेट्स से x नॉट दिया हुआ था, और ये पार्टिकल यहाँ से ऐसे आ रहा था, और इस मोमेंट पे इसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में हो जाएगा,
and this is going to be the x minimum. Clear? Yes, sir. Yes. इस पॉइंट पे बात करें, when x is equal to x naught, what is the velocity in the y direction? dvy. So this is 0 because पार्टिकल को किस डायरेक्शन में थ्रो किया गया है? x डायरेक्शन में. Yes or no? Yes, Yes. sir. और जब ये पार्टिकल यहाँ पे पहुंच रहा है, so what is the x coordinate? The x minimum. So when x is x minimum, Yes, sir. what is the velocity of this particle? The velocity of the particle is in the negative y direction. So this is minus v. कोई दिक्कत है तो बतलाओ. No, sir. नहीं ना. बढ़े आगे. तो इसका इंटीग्रेशन Yes, क्या हो sir. जाएगा? Integration is vy from 0 to minus v is equal to lambda dx by x. क्या होता है? इंटीग्रेशन ln x. ln x. और लिमिट क्या हो जाएगा? x नॉट से x मिनिमम. ये क्या हो जाएगा? माइनस v इज इक्वल टू लैम्डा ln. डायरेक्ट लिख दूं क्या मैं? x मिनिमम बाई x नॉट हो जाएगा ना. ln x मिनिमम माइनस ln x नॉट. ln x मिनिमम Yes, sir. माइनस ln x नॉट इज इक्वल टू ln x मिनिमम बाई x नॉट. लिख सकते हैं ऐसा. देखो तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? ln x minimum by x naught is equal to minus v by lambda. So what is x minimum by x naught? E to the power minus v by lambda. नहीं. So what is x Yes. minimum? x naught e to the power minus v by lambda. कोई confusion किसी को? So what is the value of x minimum? I'm going to just substitute the value of lambda, जिसको हमने अपने कैलकुलेशन में उतना लंबा चौड़ा नहीं लिखना पड़े, तो उसके लिए लेमडा किसी को मान लिया. तो कहाँ गया लेमडा हमारा? तो लेमडा इज दिस वन, q mu naught I by 2 pi m. q mu naught I q mu naught I by 2 pi m p. बोलो किसी को तकलीफ हुई क्या इसमें? जी, No, sir. समझ में आया इस टाइप के सवाल को कैसे सॉल्व किया जाता है? किसी को दिक्कत नहीं है ना? यह है काफी इंटरेस्टिंग और काफी कॉन्सेप्चुअल सवाल भी है ये. इसमें आपको बहुत सारी चीजें जो हैं वो बारीक तरीके से देखनी होंगी. ये ऐसे सवाल हैं जिसमें मैथ्स भी इन्वॉल्व है, आपका वेक्टर भी इन्वॉल्व है, आपका मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट भी इन्वॉल्व है, सब कुछ इन्वॉल्व है. और इतना कुछ इन्वॉल्व है इसीलिए ये टॉपिक किसका फेवरेट हो जाता है? एडवांस का फेवरेट हो जाता है. तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे एंड करेंगे. बिफोर दैट आपके लिए होमवर्क रहेगा इसी टाइप का. इसी टाइप पे है, ये भी एक सवाल है. तो दिस इज गोइंग टू बी योर होमवर्क, है ना. उसके बाद हम लोग सिंपल से जो है वो कॉन्सेप्ट पे आएंगे. इसके बाद के जो टॉपिक्स हैं वो काफ़ी इजी हैं. मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर, वायर से मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, आगे की चीज़ें बहुत सिंपल हैं. जो मेन चीज़ था वो यही था. जियोग्राफिकल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी मच कॉम्प्लिकेटेड. अच्छा खासा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक आज हमने पढ़ा है. मतलब complicated in the sense the application of your Newtonian mechanics in the case of your magnetic field or magnetic force. Clear?
तो आज का क्लास हम लोग यहाँ पे एंड कर रहे हैं।